नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको आज बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बाबा साहब वाहिनी की राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश जाटव जी से। जी हमारे साथ हैं मिथिलेश जाटव जी। आज हम बात करेंगे क्योंकि आज पीडीए की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक बैठक किया है अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और कुछ न कुछ सूचनाएं जरूर दी होंगी और अपने इन सारे सिपाहियों को 2024 के लिए तैयार कर दिया। अब हम बात करते हैं मिथिलेश यादव जी से कि आज की बैठक में क्या हुआ और भी बहुत सी बातें हम साथ में करते हैं। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मिथिलेश जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि आज की जो बैठक थी उसमें आप लोगों को क्या निर्देश दिए? हमें निर्देश ये दिए गए हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, ये पीडीए यात्रा से उनके लूज मोशन लग गए हैं, ठीक है। वो इतने डर चुके हैं तो वो कभी हमारे अध्यक्ष जी पे सीबीआई जांच बिठवा रहे हैं, कभी किसी का पेपर लीक करवा रहे हैं, कभी जो पुलिस में जो ये निकली थी भर्ती ये रद्द करवा रहे हैं। तो उसको लेके कहने का मतलब ये इतने परेशान हैं कि कुछ ना कुछ नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा दीदी, मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ मिथिलेश जी कि अभी संदेश खाली का नाम सुना होगा आपने, जिसकी चर्चा सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर दलित महिलाओं के साथ व्यभिचार किया गया, जिसमें अभी शाहजहां शेख जो कल गिरफ्तार हुआ है, क्या उसके लिए भी कोई आपकी वाहिनी प्लानिंग कर रही है? देखो, अगर आप लोग हाथरस पे तो एक्टिव हो जाते हैं और चीज़ों पे तो एक्टिव हैं, लेकिन संदेश खाली में तो दलित महिलाओं के साथ वो काम हुआ जो सोच भी नहीं सकते। दलित महिलाओं के साथ तो पहले भी अत्याचार हो रहा था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, दलितों के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। उन्हें तो जहाँ भी देखा जा रहा है वहीं कुचला जा रहा है, ठीक है। हमारा तो यही संदेश है कि जो भी हमारी दलित महिला है या जो भी दलित हमारे भाई हैं, हम सबसे यही कहते हैं कि अगर एक पे अत्याचार हो रहा है तो ये मत सोचो कि उस पर हो रहा है। सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और इस बीजेपी सरकार से छुटकारा दिलाना पड़ेगा। तो संदेश खाली में कोई योजना नहीं है समाजवादी पार्टी, क्योंकि वहाँ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी, इसलिए नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कायदे की बात है वो हम हर जगह कह सकते हैं। हम दलित समाज की महिला, अभी तक समाजवादी पार्टी की जो इस अम्बेडकर वाहिनी के जो विंग है, उसने संदेश खाली पर ना तो उसका कोई बयान आ रहा है, ना वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि और जगह पर दलितों के उत्पीड़न पे आप लोग तुरंत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर तो आप संकेतात्मक प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। क्या वो दलित नहीं है क्या संदेश खाली वाले? ऐसा कुछ नहीं है। वो दलित हैं और दलित अभी कर रहे हैं, विचारधारा कर रहे हैं किस तरह से इनसे लड़ा जाएगा, क्योंकि वो अत्याचार करने वाले भी तो बीजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले तो ऐसा पीछे पड़े हुए हैं कि किसी को जीने का मौका ही नहीं दे रहे। वो तो बहाने ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ प्रश्न करना चाहेंगे, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। अभी आपने देखा बहन मायावती जी, काफ़ी जब उनको लाने की बात एनडीए में की गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसका विरोध किया और मायावती को साथ नहीं लाया। तो एक तरफ तो पिछड़ा दलित आंदोलन की बात कर रहे हैं, ऊपर से मायावती की एंट्री पर बैन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अखिलेश जी ने कोई मायावती जी को लाने के लिए कोई वो नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा था मैं नहीं रहूंगा गठबंधन में, तो पब्लिक डोमेन में था ना, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये तो समाचार पत्रों में छपा। ये बीजेपी वालों का प्लान है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नेता का बयान था। ये बहन जी के बारे में कुछ नहीं बोलते। बहन जी का मान सम्मान पहले भी करते थे और आज भी बराबर करते हैं। हाँ, ये तो बीजेपी वालों की एक चाल है। अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के लगभग सब कमों में सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, फिर चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी। इन पार्टियों में बाबा साहब अम्बेडकर के जो पंचतीर्थ के नाम से बीजेपी ने अपने 5 साल के अंदर बनवा दिया, क्या उसको आप उपलब्धि मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ पैदा हुए उस जगह को उन्होंने डेवलप किया, फिर उन्होंने पुणे को डेवलप किया, फिर उसके बाद उन्होंने लंदन में डेवलप किया, फिर दिल्ली में डेवलप किया। और मोदी ने एक भाषण में ये कहा कि अगर आप किसी जगह नहीं जाना चाहते, कि किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो आप इन पंच तीर्थों पर चले जाए। सही है, उन्होंने पंचतीर्थ तो क्या ये ठीक था या खराब था? ये इसमें भी उनकी एक चाल है। नहीं, मतलब नहीं बनाना चाहिए ना, नहीं बनाना चाहिए था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो घर थे उनको सुरक्षित नहीं करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए था, लेकिन जो जिंदे लोग हैं उन पर तो अत्याचार करा जा रहा है। भाई, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे वाहिनी बना दिया आपने, और उनको अगर कोई सजो रहा है, संवार रहा है, उनके हर जगह घर को अच्छा बना रहा है, तो गलत हो गया। उधर तो वो घर अच्छा बना रहे हैं, इधर महिलाओं को बीच सड़क पे नंगा घुमा रहे हैं, तो ये बीजेपी वालों की बताओ क्या है? तो संदेश खाली में देखिए ना, वही तो बात करो, संदेश खाली में भी तो एससी है कि वो एससी और कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं वही तो कह रही हूं, पूरे देश में और कहीं एससी नहीं है क्या? और जगह क्या कर रहे हैं एससी के लिए, और जगह क्या कर रहे हैं? अगर पूरे समाज, पूरे देश में क्या एससी एक ही जगह है, वो वहीं पे है। मैं एक प्रश्न और आया था कि जो दलितों का गठजोड़ है, यानी दलितों का जो गठजोड़ करने की व्यवस्था है और जो पीडीए का नारा दिया गया, उसमें अभी आपने देखा होगा कि आपने एक बहुत बड़ा एक आइडियल देने का काम किया अखिलेश यादव जी ने, जिन्होंने दलित प्रत्याशी राजसभा में भेजा, उसके लिए तारीफ के काबिल है। तो क्या आपको लगता है 2024 के चुनाव
सपा को मिलेगा? जी मिलेगा पक्का। सब दलित पिछड़े वर्ग सब भैया के साथ है। अच्छा, दलितों को लेकर के जो आपका अम्बेडकर जो आपकी वाहिनी है, उसने दलितों को लेकर के कौन सी योजनाएं बनाई? जैसे कि अन्य पार्टियां बना रही ना कुछ कार्यक्रम करने कैसे, तो समाजवादी पार्टी ने दलितों को लेकर के 2024 के लिए क्या प्लान कर? समाजवादी ने ये प्लान बनाया कि जो संविधान के रास्ते पर चलेगा वही समाजवादी है, वही बाबा साहब वाहिनी का असली सिपाही है। इसके लिए आप लोगों ने फील्ड पे क्या योजना बनाई? जमीन पे क्या करेंगे आप लोग? जमीन पे यही बनाई है कि अब जैसे अत्याचार हो रहे हैं, अपनी माई बहनों की रक्षा करना, और अगर एक के साथ अत्याचार हो रहा है पूरे समाज को एक साथ खड़े होना, लेके जमीनी मुद्दे से ऊपर तक देखना, ये नहीं कि बस खाली ऊपर देखो। अभी एक आंकड़े जो आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि दलितों का वोट समाजवादी पार्टी कम पाती है, और पहले दलितों का वोट समाजवादी बसपा के पास पूरे का पूरा था, और आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत गिरता चला गया, वहीं समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। यानी अगर 2017 से कल्पना करें और 2022 की, तो समाजवादी पार्टी को हाईएस्ट वोट मिले अपने पूरे जीवन काल में। तो जो अम्बेडकर वाहिनी है वो और कैसे ऐड करने वाली है, क्या नए काम करने जा रही है 24 में? अब जैसे पीडीए यात्रा निकाली है, ऐसे ही आने वाले समय में हमारा सारा समाज एक हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएगा। तो फिर मिलकर जब फिर कोई नई योजना निकालेंगे, फिर कोई अलग रास्ता निकालेंगे, लेकिन इस समाज के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे समाजवादी। अच्छा, एक चीज़ मेरा फिर कहना है कि अभी आपने दलितों की बड़ी बातें करी हैं, और दलितों को लेकर के जहाँ तक अगर हम बात करें तो एक ऐसा जो आरक्षण SC ST एक्ट था उसको लेकर के केंद्र की सरकार ने एक अमेंडमेंट कर दिया, तो क्या उस अमेंडमेंट पे आपको लगता है कि दलित बीजेपी के साथ गए? नहीं, क्योंकि 2019 से पहले जो ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SC ST एक्ट को हम पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बाद में आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े वर्ग को, मतलब बहुतों को नाराज करते हुए बिल लेकर के आई। तो क्या इस मुद्दे को भी आप लोग मानते हैं कि भाजपा का मास्टर स्ट्रोक था वो? बीजेपी वाले जो भी काम कर रहे हैं दलित समाज के खिलाफ कर रहे हैं। दलितों को तो कभी संविधान, कभी आरक्षण खत्म करेंगे, कभी संविधान को ही खत्म करेंगे। वोट क्यों दे रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं कौन दे रहा है? दलित समाज वोट नहीं दे रहा। दलितों का 35 से 36% वोट बीजेपी लेके जा रही, और जो सुरक्षित सीटें हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर तो मैक्सिमम सीटें जीत के बीजेपी आ, मतलब जिन पे सिर्फ SC रहता है, चाहे वो बहराइच की सीट ले लीजिए, चाहे वो बाराबंकी की सीट ले लीजिए। वो दलितों को बदनाम कर रही है, दलित कोई इन्हें सीट नहीं दे रहा है। ईवीएम मशीनों में इन्होंने गड़बड़ करवा रखी है, बस उसी से जीत रहे हैं। ये जो सुरक्षित सीटें दलित कोई इनके साथ नहीं है। तो ये बैलेट जी, अभी हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे। हमारे साथ जो अम्बेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जाटव जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और दलितों को लेकर के उन्होंने सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है दलितों को। साथ ही उनका यह भी कहना है कि दलितों को लेकर भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। इसी के साथ वो ये भी कह रही है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते तो दलितों का मत उन्हें ही मिलता। एक तरह से उन्होंने ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उन्होंने कहा कि दलितों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उदासीन है और भाजपा के शासनकाल में सबसे अधिक दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन वहीं पर जब संदेश खाली पर प्रश्न किया गया, जहां पर सबसे अधिक दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, उस पर बोलने से कतराती रही और कोई भी बातों का जवाब नहीं दिया। फिलहाल मिथिलेश यादव जी से हम बाद में भी बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।